जौहर झारखंड। मैं हूं वंशिका। आर्य न्यूज खबर आप तक में आप सभी का स्वागत है। आइए जुड़ते हैं सीधा पंकज आर्य से, जो इस वक्त हमें फील्ड से रिपोर्टिंग दे रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं सोनाहातू प्रखंड के सालसूद ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत बलुआडी टोला में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे आपको दिखाई देगा विजुअल में कि एक सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है और इस सीढ़ी का निर्माण 15वें वित्त के तहत यहाँ पे किया जा रहा है। और इस योजना को लेकर थोड़ी सी नाराजगी है, थोड़ा आपसे यहाँ पे विवाद दिख रहा है। इस पूरे मसले को जानेंगे, विवाद किस बात को लेकर है, दोनों ही पक्षों को जानेंगे। दोनों पक्षों में विवाद नजर आ रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि ये क्षेत्र जो है वो हमारे अंतर्गत आता है और वो लोग जो है एक तरह से ग्राम प्रधान जो है उनका कहना है मेरा क्षेत्र है, यहाँ पे हम ग्राम सभा करेंगे और उससे स्वीकृत जो योजना होगी वो धरातल पर उतरेगी। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि 2006 से यहाँ पर इसी तरह का बलुआडी क्षेत्र में चलता आया है और उसका भी आगे इसी तरह से चल रहा है और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ विकास की ये योजना उतारी गई है। ये तमाम विवाद को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मिलते हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं से मिलते हैं। और ये है सालसूद पंचायत के ग्राम प्रधान। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है मनकी ब्रजकिशोर सिंह। बिल्कुल। क्या विवाद है बताइएगा? विवाद ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है, अपना ग्राम सभा क्षेत्र को लेकर के थोड़ा सा विवाद है। और ये जो जमीन है जहाँ पर काम हो रहा है तालाब पर, ये जो है सालसूद रेवन्यू विलेज के अंतर्गत आता है। ये बुलवाड़ी ही नाम है, इस जगह का नाम बुलवाड़ी है, लेकिन ये जो एरिया है सालसूद रेवन्यू विलेज के सीट नंबर 1 में है। अच्छा, तो उस हिसाब से मेरा कहना है कि अभी तक जो भी हुआ और अभी फिर से इसके बाद मतलब सही ग्राम सभा के द्वारा ही जमीन पर योजना कार्य होना चाहिए, पारित होना चाहिए। तो आपने ये जो योजना चल रही है यहाँ पे सीढ़ी निर्माण जो चल रहा है, इसको आपने ग्राम सभा करके स्वीकृत नहीं किया है? नहीं, मेरे वहाँ से सालसूद ग्राम सभा से नहीं। तो किन के द्वारा हुआ है? ये हुआ है बुलवाड़ी राजस्व ग्राम की ग्राम सभा से, वहाँ से हुआ। तो आप क्या चाहते थे? हम चाह रहे थे कि ये योजना जो है सालसूद ग्राम सभा के माध्यम से पारित हो। तो इससे पहले क्यों नहीं होता आया ऐसा? इसके पहले मैंने जाने अनजाने में जो भी चलता रहा काम, उसको लेकर के इतना कोई जानकारी भी नहीं था। आप जिम्मेदार पद में उस वक्त भी थे, आप एक मुखिया के तौर पे थे, तो फिर उस वक्त आपने ये सब नहीं, मुखिया के पद पर हम 10 मैंने आपका 10 से थे और तो उस समय तो कोई खास काम नहीं हुआ था। 2010 में 2010 से लेकर 2020 तक? नहीं 15 तक, 2015 तक। हाँ 15 तक, 5 साल का कार्यकाल होता है। अच्छा, उसके बाद आपकी पत्नी भी बनी थी? हाँ, वो बनी थी और उस समय थोड़ा बहुत काम हुआ था। अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी तो देख ही रहे हैं पंचायत में और मतलब उतना मनचाहा काम नहीं हो रहा है, तब योजनाएं मुश्किल से आती है। अच्छा, उस वक्त थोड़ी बहुत काम होती थी, अब ज़्यादा काम हो रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पंचायत को अधिकार दिया जा रहा है, इस हिसाब से काम थोड़ा सा बढ़ रहा है। काम जैसे अब 2010 में जब चुनाव हुआ कुछ भी तो नहीं हो रहा था उसमें। इसका मतलब ये है कि काम बढ़ रहा है इसलिए नाराजगी ज़्यादा है? काम के चलते नाराजगी नहीं है, मतलब ये जानकारी के अभाव में इस तरह का। और बात है कि जानकारी उस समय उतना पूरा मतलब आप ये आपका साफ तौर पे ये कहना है मैंने बुलवाड़ी है तो बुलवाड़ी ही है, इस तरह का मेरा भी सोच था। हाँ, मतलब तो आपको ऐसा लगता है कि ये सालसूद ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है और ये राजस्व ग्राम सभा के राजस्व विलेज के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में आपके द्वारा ग्राम सभा होनी चाहिए, जो 2006 से परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है वो अब बंद होना चाहिए और पूरी तरह से दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए। जिस गांव का जिस रेवेन्यू के अंतर्गत आता है वहीं पे ग्राम सभा हो, ऐसा आपका कहना है? क्योंकि ऐसा ही सब जगह होता रहा है। इस तरह का हमको लगता है यही एक पहला मैटर है कि मैंने 2 राजस्व के बीच थोड़ा सा फंस रहा है मैटर, नहीं तो दूसरा वो जो दूसरा राजस्व ग्राम है वो क्या है, उसका नाम क्या है? दूसरा राजस्व ग्राम कहने का मतलब जो जिन्होंने और जहाँ भी नहीं, मैं यहाँ के बारे में पूछ रहा हूँ। ये सालसूद रेवेन्यू विलेज और किस रेवेन्यू विलेज के बीच में टकराहट आ रही है? सालसूद रेवेन्यू विलेज और बुलवाड़ी रेवेन्यू विलेज के बीच में थोड़ा सा टकराव हो रही है, मैंने संदिग्ध अवस्था मतलब यहाँ पर हो रहा है। तो आपने साफ तौर पे सुना। विवाद दरअसल ऐसा है कि सालसूद रेवेन्यू विलेज और बलुआडी रेवेन्यू विलेज के बीच में एक बलुआडी का ही टोला है
और वो चूँकि सालसूद रेवेन्यू विलेज के अंतर्गत आता है, दूरी थोड़ी सी है सालसूद और ये बलुआडीह रेवेन्यू विलेज का ये जो टोला है उसकी दूरी है। और यहाँ पहले से ही परंपरागत तरीके से चलता आया है व्यवस्था। पहले ये मुखिया भी थे लेकिन उस वक्त भी इस तरह से चलता आया है। फिर एक बार यहाँ पे आज इनके मन में जागृति आई है और ये चाह रहे हैं कि नए तरीके से व्यवस्था कायम किया जाए। और ये जो इनका अधिकार है, चूँकि ये ग्राम प्रधान है वर्तमान में सालसूद रेवेन्यू विलेज का, तो ये चाह रहे हैं कि नई व्यवस्था कायम हो और सब कुछ दुरुस्त तरीके से चले। हम लोग मिलेंगे अगले पद से भी, उनसे भी मंतव्य लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आ रहे हैं निसार के नाम बने रहिए। क्या मामला है, क्यों पहुंचे आप लोग इतने लोग? मामला तो कुछ नहीं है ऐसे तो, कुछ मामला नहीं, सीढ़ी वाला मामला है। हाँ क्या हुआ है इसमें? इसमें तो हम 2006 से लगातार 17 साल तक सब्सिडी जो पड़ता है बलुआडीह गाँव, हाँ उसका हम ग्राम सभा करते आए हैं लगातार। हाँ इसमें योजना भी दिए हैं हम। हाँ, मतलब आप ग्राम प्रधान हैं? हाँ, इसमें योजना भी दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? भजन सिंह मुंडा। अच्छा, तो इतने दिनों से आप कर रहे हैं? 2006 से? 2006 से 2023 तक। हाँ। अभी ऐसा क्या हो गया कि सालसूद रेवेन्यू विलेज का ये जो बलुआडीह का टोला है छोटा सा, और ये जो उस क्षेत्र में आता है, उसको लेकर अब नाराजगी देखी जा रही है? सालसूद रेवेन्यू विलेज के जो ग्राम प्रधान है उनका आरोप है कि इस तरह से योजनाएं आपके द्वारा पारित की जा रही है। नहीं, उसके पदभार में हम काम कर चुके हैं यहाँ पर। हाँ, लोगों को कुआं दिए हैं, हाँ, इंदिरा आवास दिए हैं, हाँ, सेट दिए हैं, दोभा दिए हैं। उस समय तो विवाद ऐसा नहीं था। हाँ। पता नहीं अब कैसे क्या हो गया उसका, तो वही जानेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पिछले वर्षों से, कई वर्षों से चलता आया है, 2006 से आप जैसा कि बता रहे हैं, आपसे डिस्कस जो हुई उसमें आपने बताया था मुझे कि 2006 से ये व्यवस्था चली आ रही है, क्या आज इसको सुधारने की जरूरत है? हाँ है, सुधारना चाहिए। सुधारना चाहिए। सालसूद रेवेन्यू विलेज में ये बलुआडीह का टोला आता है तो निश्चित तौर पे उसी पे होना चाहिए, वहीं से ग्राम सभा होनी चाहिए। और आप बताइए कि जो ग्राम प्रधान इस वक्त आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो ग्राम प्रधान पहले मुखिया भी थे, उस समय आप लोग का कोऑर्डिनेशन जो है, समन्वय कैसे बना और कैसे धरातल पर विकास की योजना है? विकास के लिए धरातल बना है, संबंध बना है। उस समय संबंध अच्छा था, आज संबंध अच्छा नहीं है। आज भी है लेकिन पता नहीं इनको कैसे क्या हो गया, तो रोके नहीं थे। अच्छा, रोके नहीं है, नहीं, लेकिन आज तो रोक रहे हैं। आज तो वीडियो साहिबा के पास भी हाँ, गए थे और वहाँ पे नाराजगी जताए हैं। तो क्या लगता है, व्यवस्था कायम रहे या पहले से फिर एक बार कोऑर्डिनेशन आप लोग के बीच बन जाएगा? खुद बना हुआ ऐसे भी है, तो लोगों को काम कैसे कर रहे थे, ऐसा नहीं करने वाले हैं। अच्छा, लोगों को बहकावे में कर रहे हैं। चलिए, आपने सुना कि किस तरह से बलुआडीह के ग्राम प्रधान कह रहे हैं इस वक्त कि पहले से सब कुछ ठीक ठाक चलता आया था, आज सुधार की जरूरत है, ये भी इन्होंने बताया। 2006 से जो व्यवस्था चलती आ रही थी, बलुआडीह रेवेन्यू विलेज में छोटा सा टोला भी है बलुआडीह का, जो कि सालसूद रेवेन्यू विलेज में आता है। वो टोला निश्चित तौर पे सालसूद रेवेन्यू विलेज का है। व्यवस्था पहले ऐसी थी कि बलुआडीह के जो ग्राम प्रधान है, ये वही सारी योजनाओं को पारित करते थे, ग्राम सभा करते थे, वहाँ से पारित होकर धरातल पे विकास की योजनाएं आती थी और लोगों को लाभ मिलता था। आज इस बार जो सालसूद के रेवेन्यू विलेज के जो ग्राम प्रधान है, उन्होंने ये आरोप लगाया है, साथ ही साथ ये दावा ठोका है, आरोप न कहिए इसको, दावा ठोका है कि ये मेरा क्षेत्र है, मैं इस पे ग्राम सभा करूँगा और उस ग्राम सभा के तहत ही योजनाओं का जो है वो धरातल पे आएंगे। तो निश्चित तौर पे बहुत गंभीर मसला नहीं है, गांव के बीच में बैठ के छोटी सी बात है, उसको सुलझाया जा सकता है। और आर्यन झारखंड भी ये मानता है अगर व्यवस्था में थोड़ी सी गलती है तो उस गलती को सुधारा जाए और इस बार जो योजना चल रहा है इसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि काम बहुत सारा हो चुका है। काम ऐसा नहीं कि शुरुआत ही काम का हुआ है, शुरुआत के बाद बहुत सारा काम हो गया, लगभग 50% का काम अभी हो चुका है। और इस सीढ़ी के बन जाने से इस गांव के लोग जो हैं और यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। निश्चित तौर पे बरसात के दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ओर, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि किस तरह से इस तालाब को देखें तो कहीं पे आपको ये गार्ड वॉल वगैरह नज़र नहीं आएगा, टूटे फूटे कई जगह नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो तालाब है ये अभी क्षतिग्रस्त ही है और ऐसे में सीढ़ी हो जाने से क्या है कि वहाँ में बरसात के दिनों में लोगों को उतरने में, इसके पानी का उपभोग करने में, दैनिक जीवन में काफ़ी सहूलियत होगी और लोग इस पानी का यूज़ कर पाएंगे। अब जब योजना इस वक्त आ ही चुकी है तो ये योजना चला जाए, एक दूसरे से समन्वय बना लें और अगली बार ऐसा ना हो, ऐसी गलतियाँ ना हो। जिस क्षेत्र में ये टोला आता है निश्चित तौर पे उस रेवेन्यू विलेज के ही ग्राम प्रधान को इस पर योजनाएं पारित करनी चाहिए, ग्राम सभाएं करनी चाहिए और ये व्यवस्था कायम होनी चाहिए। तब तक के लिए आप आर्यन झारखंड बने रहिए। हम इस वक्त थे सोनाहातू में।